नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध भले ही रुक गया, थम गया, युद्ध के बाद चारों तरफ शांति है और नई नई बातें भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर जो अमेरिका से सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका को इस युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। दरअसल अमेरिका का B-2B बॉम्बर गायब हो गया है, जो आसमान से ही गायब हो गया। आपको बता दें कि उस युद्ध के दौरान बहुत सारे फाइटर विमानों का इस्तेमाल हुआ था और इस इस्तेमाल के दौरान B-2B बॉम्बर का भी इस्तेमाल हुआ और इससे परमाणु ठिकाने जो ईरान में हैं उस पर अटैक किया गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि इतना बड़ा नुकसान अमेरिका का हो गया है। सबसे अच्छी तकनीक वाले फाइटर जेट्स का विमान का इस्तेमाल किया गया था और वही बॉम्बर अब गायब हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान की तरफ से इसे गायब कर दिया गया या कहीं इसे छुपा कर रख दिया गया? क्या है ये पूरी खबर, हम जानते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी से। नीलेश जी, क्या है जानकारी B-2B बॉम्बर को लेकर? जी, आप सही कह रहे हैं शुभी। ये जो B-2 बॉम्बर जब गायब हुआ है वो अमेरिका के होश उड़ गए हैं कि आखिर वो B-2 बॉम्बर जो है विमान कहाँ चला गया। अमेरिका और ईरान के युद्ध के जो है कई सारे दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो B-2 बॉम्बर का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर के बहुत सारे र्यूमर उड़ रहे हैं। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है, जो मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ये जो बॉम्बर है वो पिछले कई दिन से लापता है। जब इसी बॉम्बर ने ईरान के जो है 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, इसमें इस्फहान और फोर्डो जैसे जो है परमाणु ठिकाने भी शामिल थे। अमेरिका ने दावा किया था कि यही B-2 बमवर्षक विमान ने ईरान के सारे परमाणु ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। आपको बता दें शुभी कि इसी B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने बंकर बस्टर बम जो है ईरान पर बरसाए थे और ये बंकर बस्टर बम से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अमेरिका ने इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की थी और कहा था कि जो फोर्डो जो है परमाणु संयंत्र उसमें तहस नहस हो गया। इसकी तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी थी, लेकिन इसके बाद से उस B-2 बॉम्बर का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें शुभी कि ये जो B-2 बॉम्बर है उसके पास ये इतनी हाईटेक तकनीक से लैस है कि इसका कोई पता जो है रडार भी नहीं लगा सकती है। ये बहुत ही ऊंचाई में उड़ता है और अचानक से अटैक करता है। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने इस B-2 बॉम्बर को उड़ा दिया है या फिर ये खुद से गायब हो गया या क्रैश हो गया है, इसका कोई पता नहीं चल पाया है। और ये B-2 बॉम्बर है, इसकी कीमत अरबों रुपये बताई जाती है और ये अमेरिका का सबसे विनाशक जो है फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन जब से ये जो युद्ध खत्म हुआ है, सीज फायर हुआ है, तब से ये B-2 बॉम्बर का कोई अता पता नहीं चल पाया। तो अमेरिका को इससे और कितने बड़े नुकसान का आकलन है? क्या उसके पास और B-2 बॉम्बर नहीं है? जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो क्या और B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल नहीं हो सकता? हाँ जी शुभी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अमेरिका के पास ऐसे बहुत सारे B-2 बॉम्बर हैं। इसकी 2 खेप जो है उसका इस्तेमाल ईरान में किया गया था। ये B-2 बॉम्बर ने अमेरिका से उड़ान भरी थी, करीब 36 घंटे की उड़ान भरी थी और हवा में ही जो है उसने अपना पेट्रोल भरा था। उसमें B-2 बॉम्बर में तेल भरा गया था, ईंधन भरा गया था। उसके बाद जैसे ही ये B-2 बॉम्बर ईरान के ऊपर पहुंचा, ईरान की हवा में पहुंचा, उसने तबाही मचा दी। ईरान के बहुत सारे ठिकानों को तहस नहस करके कर दिया, निस्तनाबूद कर दिया। और उसमें से 4 B-2 बॉम्बर जो है वापस भी लौट गए, सही सलामत वापस लौट गए, लेकिन एक जो है B-2 बॉम्बर उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इस घटना ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिंता में डाल दिया है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के पास इतनी हाईटेक तकनीक है जो वो B-2 बॉम्बर ये भी है सर, आखिर B-2 बॉम्बर की आखिर खासियत क्या क्या है? क्या उसमें विशेष कोई ऐसी तकनीक है जिससे कि बड़ा नुकसान दूसरे देश का किया जा सकता है? हाँ जी, आप सही कह रहे हैं शुभी। ये अमेरिका के सबसे हाईटेक विमानों में से एक है, फाइटर जेट्स में से एक है और अमेरिका इसी B-2 बॉम्बर के दम पर ईरान को डराता रहा था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी धमकी दी थी कि अगर ईरान नहीं माना तो इसी B-2 बॉम्बर से पूरे ईरान को तहस नहस करके रख देंगे। और उससे पूरी दुनिया ने देखा भी किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर B-2 बॉम्बर अमेरिका से उड़ा और उसने ईरान के कई सारे ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। लेकिन उसके बाद से एक B-2 बॉम्बर गायब हो गया है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत अरबों रुपए बताई जाती है और ये जो विमान है वो बंकर बस्टर बम से लैस है। कई सारी क्रूज मिसाइल से ये अटैक कर सकता है। हवा से ज़मीन में मार करने में ये B-2 बॉम्बर सक्षम माना जाता है।
एक से एक हाईटेक रडार भी इस B2 वाकई बॉम्बर का यानी कि पता नहीं लगा बहुत ही सकती है। हाईटेक ये फाइटर जेट था जो गायब हो गया है। अमेरिका की तरफ से अब तक क्या पहल की गई है इसकी खोजबीन के लिए, कहाँ कहाँ इसे खुजवाया गया है, क्या इस बाबत भी कोई जानकारी है आपके पास? जी, अमेरिका की जो रक्षा विभाग है, अमेरिका की सेना जो है, जब से ये V2 बॉम्बर गायब हुआ है उसकी पता लगाने में जुट गई है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये B2 बॉम्बर जो है अमेरिका के होनोलुलु प्रांत में देखा गया है, वो जिसे ज़मीन पर जो है खड़ा देखा गया है। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अमेरिका ने इस B2 बॉम्बर को ईरान के ही आसपास कहीं तैनात करके रखा है, लेकिन उसकी लोकेशन का यानी कि पता नहीं हम चल पाया अंदाजा है। लगा सकते हैं कि ईरान ने कहीं इसे छिपा कर रखा है। ये भी एक सवाल मीडिया में रिपोर्ट में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने इस B2 बॉम्बर को उड़ा दिया है। इस पर जो है बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। हालांकि इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है कि ईरान ने इसे उड़ाया है या ये खुद गायब हो गया या अमेरिका ने इसे कहीं और छिपा के रखा है। क्या भविष्य में B2 बॉम्बर के जरिए ईरान पर और हमला करने की कोई जो है प्लान तो नहीं अमेरिका ने तैयार करके रखा है। अमेरिका की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसलिए ये सवाल लगातार मीडिया में उठ रहे हैं कि क्या B2 बॉम्बर क्रैश हो गया है, क्या B2 बॉम्बर को ईरान ने उड़ा दिया है, क्या अमेरिका ने उसको कहीं छिपा के रखा है, या फिर इसका क्या है, क्या वजह है इसकी। तो देखिए सवाल कई हैं और अनसुलझे भी हैं। अभी फ़िलहाल इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है कि B2 बॉम्बर कहाँ गया, आखिर उसे कहाँ छिपाया गया, क्या वो क्रैश कर गया या किसी ने जानबूझकर उसे कहीं दफना दिया, ये भी अभी पता लगाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जाती है। बहरहाल ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध फिलहाल तो थम गया है, लेकिन अभी अगर हम चर्चा करें अमेरिका के इस नुकसान की तो इसको लेकर अमेरिका परेशान नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? ईरान इजराइल के युद्ध पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।